कृष्णपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. Yes, Prabhuji, you can start. Yes, yes, Prabhuji. Okay, Prabhuji. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna,
हरी हरी बोल। थैंक यू पार्थ, भक्त पार्थ, बहुत अच्छा भक्त पार्थ ने कीर्तन किया। थैंक यू वेरी मच। तो हम लोग एक बार भक्त पार्थ के लिए हम लोग चैंट करेंगे, सभी लोग एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर उनका उत्साह बढ़ाएंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे राम, राम राम हरे हरे। मैं शॉर्ट में इंट्रोडक्शन करता हूँ और बाकी लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप म्यूट रखिए। तो आज का क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि भगवत गीता एज इट इज, ये भगवत गीता एज इट इज पढ़ने से पहले हमको क्या क्या करना चाहिए और हमको क्या क्या समझना चाहिए, तो वो हम लोग आज समझेंगे। तो हमारे हिज ग्रेस जगजीवन अच्युत प्रभु सभी लोग जानते हैं, तो अभी हम लोग उनके मुख से डायरेक्ट सुनेंगे। प्रभु जी के पास स्लाइड है, आप लोग पेपर पेन सब लेके बैठिए। तो बीच बीच में मैं थोड़ा बंगाली में भी बोलूँगा ताकि बंगाली भक्त लोगों को भी पता चले। আমি মানে মাঝে মাঝে আমি বেঙ্গলি মানে বলবো তাকি সবাইকে এই ক্লাসে যে উদ্দেশ্য আছে ওটা যে আপনি বুঝতে পারেন। খুব সুন্দর রাজু প্রভু কাছে ভগবত গীতা আছে, তো সবাই যে আছে ভগবত গীতা নিয়ে আপনি বসুন। তো আপনাকে বুঝতে পারেন কি আজকে যে ভগবত গীতা এটা যে ইন্ট্রোডাকশন এটা করলে আমি भगवत गीता हिंदी এখানে स्टार्ट করব, यानी इधर हिंदी हम लोग भगवत गीता हिंदी स्टार्ट करेंगे। भगवत गीता बंगाली ऑलरेडी स्टार्ट किया हुआ है, हम लोग अभी सेकंड चैप्टर पहुंच गया है और माता जी बहुत अच्छे से उधर भी कर रही हैं। तो यहाँ पर हम लोग जगजीवन अच्युत प्रभु और मधुसूदन प्रभु और हमारे गुरु महाराज का आशीर्वाद लेके हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू प्रभु जी, ओवर टू यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को, मेरा दंडवत प्रणाम। तो आज प्रभु जी है, मधुसूदन प्रभु है प्रभु के लिए गया है प्रभु जी, गॉन फॉर कुकिंग। ओके, अच्छा अच्छा, वेरी गुड। तो आज हम क्या कर रहे हैं कि ये भगवत गीता का हम जरा परिचय ले रहे हैं, ठीक है। तो हमने एक्चुअली काफी लोग ये क्लास अटेंड किया होगा या काफी लोग भगवत गीता पढ़ रहा होगा या काफी लोग भगवत गीता का जो श्लोक है उसके बारे में भी चर्चा किया होगा। तो आज हम ये चर्चा करेंगे कि ये भगवत गीता ये जो ग्रंथ है, ये ग्रंथ क्यों हमें पढ़ना चाहिए और ये पढ़ने से हमें क्या लाभ मिलेगा। ये दो चीज बहुत मुख्य है। दूसरा, आज का जो क्लास है इसमें हिज ग्रेस रविपति प्रभु बीच में से इसका ट्रांसलेशन या इसको और भी विस्तारित करेंगे। और आपको कोई एक सवाल होगा तो हम या तो चैट में बोल सकते हैं या फिर वहां पे भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जैसा क्लास होता है कि पूरा एंड में करना, ऐसा नहीं है। हमें ये पूरी तरह से समझना चाहिए कि ये भगवत गीता हमारे जिंदगी में कितना महत्वपूर्ण है। तो उसके लिए जो पहले जो अभी एक कीर्तन हुआ था, तो ये कीर्तन भी एक स्टार्ट है कि कीर्तन से जब स्टार्ट होता है तो हमारा प्रोग्राम भी बहुत अच्छी तरह से होता है एक्चुअली, क्योंकि हमारा जो मन में है बाकी जो विचार है, जैसा कीर्तन चलते रहता है तो बाकी का जो विचार चलते बाहर निकलता है और सिर्फ भगवान का जो नाम है वो हमारे हृदय में, हमारे मन में चलते रहता है। तो इससे हम आज का जो प्रोग्राम है वो चालू करेंगे। तो चालू करने से पहले जैसे हरे कृष्णा मधुसूदन प्रभु, दंडवत प्रणाम। तो आज मेरे ख्याल से अच्छे भक्त लोग हैं आज। तो शरद प्रभु ऑलरेडी ये क्लास अटेंड किया है, तो शरद प्रभु के पास अभी काफी तैयारियां हैं। राजू प्रभु जो किताब दिखा मेरे बहुत अच्छा लगा एक्चुअली, क्योंकि हमारा पूरा जो फाउंडेशन है वो इसी किताब पर है। लेकिन ये किताब काफी लोगों के पास है। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि कितने लोगों के पास या कितने भक्तों के पास भगवत गीता नहीं है। हरे कृष्णा। जितने लोगों के पास भगवत गीता नहीं है वो अनम्यूट करके बोल सकते हैं। जिनके पास भगवत गीता नहीं है, अभी 18 कनेक्शन है हमारे पास, तो जिसके पास भगवत गीता नहीं है आप देख सकते हैं भगवत गीता जो हाँ यस यस, देखो हम लोग रेडी है, मैं प्रभु जी का क्लास के लिए रेडी है। प्रभु जी जो बोलेगा, तो ये किसके पास नहीं है? शरद प्रभु सभी वीडियो में दिखाओ। शरद प्रभु के पास है, राजू प्रभु का, भंवरलाल प्रभु आपके पास है? भंवरलाल प्रभु जी, तनुश्री माता जी,
भवरलाल प्रभु आपके पास भगवत गीता एज इट इज है? आप अनम्यूट करके पूछिए, बताइए। जय श्री कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु। আপনার কাছে ভগবত গীতা प्रभु আছে? जी नहीं है, हाँ 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 अच्छे फिलहाल अच्छे। नहीं है, मंदिर में रखा हुआ है, भगवत गीता है हाँ। मंदिर में है। हाँ, नहीं मंदिर देखो यही तो भगवत गीता भगवान के पास, तो भगवान को तो मालूम है भगवत गीता उन्होंने ही बोला है। नहीं हाँ, नहीं, वो घर में नहीं लेके आया अभी तक, हम घर में आया नहीं, हुआ है। हाँ नहीं, मैं आपको बोलेगा आपके पास रखना चाहिए। सोते पीते बोलते हैं ना, जैसे हमारा अच्छा, मधुसूदन प्रभु बोलते हैं, खाते पीते, तो ऐसा भगवत गीता। तो फिर मधुसूदन प्रभु के पास तो है, राजू प्रभु के पास है, बलदेव प्रभु, शरद प्रभु, ब्रिजमोहन प्रभु के पास है, राजू कुमार ससमल के पास है। हाँ, राजू कुमार ससमल के पास है। ब्रिजमोहन प्रभु अपना भगवत गीता दिखाओ। अपूर्वा हरिणी देवीदासी, दिव्या माता जी आप लोग अनम्यूट करके बोलो भगवत गीता। निकिता बेटा, हरे कृष्णा मेरे पास है। हाँ हरे कृष्णा। ब्रिजमोहन प्रभु दिखाओ। हाँ जी प्रभु जी है। आपके पास भी है दिव्या माता जी, हरि बोल। निकिता बेटे के पास तो है, उनके पास ज्यादा बुक्स है। मधुसूदन, हरदेराम प्रभु जी, हरे कृष्णा। So I think everybody has Prabhu, only Harderam Prabhu I have to ask. ओके, हरे कृष्णा। तो प्रभु और माता जी बहुत अच्छा, क्योंकि इधर है प्रभु जी, अभी दिखाओ। तो ले लो ये, अभी ले लो, अभी निकालने के बोलेगा बाद। हरि बोल। तो हमें इसका आज का जो एकदम जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो भगवत गीता है हमें कहीं और रखना नहीं है, हमारे पास रखना है। हमें दैनंदिन हर दिन उसको उपयोग करना है। तो हम भगवत गीता कैसा उपयोग कर सकते हैं? हाँ, भगवत गीता कैसा उपयोग कर सकते हैं, तो इसके बारे में सीखने के लिए पहले हमें मालूम पड़ना है कि भगवत गीता क्यों इम्पोर्टेंट है। हाँ, इसका ये तो महत्व क्या है। तो कोई और बोल रहा है प्रभु जी? हरदेराम प्रभु जी म्यूट करो प्रभु जी। हरदेराम हरे कृष्णा प्रभु जी, म्यूट करो। हेलो। यस, म्यूट करो प्रभु। हरे कृष्णा। तो हरदेव प्रभु को आपको गीता मिलना चाहिए, गीता मिलेगा, और गीता से आपका ये जो आज का जो क्लास है और आगे वाला क्लास है, ये मेरे ख्याल से ज्यादा फायदेमंद होगा जब आपके पास भगवत गीता आपके पास है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारा आज का मैसेज है एक्चुअली। तो ठीक है, सो दैट इज गुड। तो अभी हम चालू करने से पहले हमारा जैसे नॉर्मल मंगलाचरण है, मंगलाचरण करके हम क्लास चालू करते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधारा श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, तो अभी हम एक पावर पॉइंट स्लाइड से चालू करेंगे। तो ये पावर पॉइंट स्लाइड काफी जगह पे हिंदी में है, तो जो अगर सुन नहीं सकते देख तो सकता है, या और अगर हमारा आवाज सही नहीं तो इंटरप्ट कर देना, मैं थोड़ा आवाज ज्यादा करने वाला हूँ। ओके, ठीक है। तो अभी वी विल स्टार्ट शेयर स्क्रीन। We can break into two sessions also Prabhuji if it is going slow na. Yes Prabhu, yes.
ओके, स्लाइड सबको दिख रहा है? यस प्रभु जी, यस। ओके, हरे कृष्ण। तो ये जो हमारा क्लास है, ये गीता का परिचय है। ये क्यों है, ये परिचय क्यों दे रहा है? क्योंकि अगर हमें भगवत गीता का गहराई से अध्ययन, अगर आगे जब भगवत गीता पढ़ेंगे तो उसके जो पढ़ने के लिए ये हमारा परिचय काफी महत्वपूर्ण है। तो ये आज का हमारा सेशन यहाँ पे चालू होता है। तो हमारा इस क्लास का हमारा एक उद्देश्य है, ये सबके लिए उद्देश्य है, हमारे लिए भी है, आपके लिए भी है। क्या है ये उद्देश्य? उद्देश्य है कि शाश्वत आनंद और शांति पाने के लिए भगवत गीता का व्यावहारिक दृष्टिकोण, मतलब ये भगवत गीता का अध्ययन करने से हमें आनंद, शाश्वत और शांति हमेशा मिल सकता है। ये हमारा उद्देश्य है। और इसके लिए हमें कुछ लक्ष्य है। हमारा लक्ष्य है कि इसका जो किताब के अंदर जो आपके पास, सबके पास है, भगवत गीता के जो मूल संदेश, इसको हमें समझना चाहिए। क्या है इसका संदेश? इसमें कुछ संदेश है, इसलिए हम ये सब पढ़ते हैं। और इसका जो पहचान है, इसमें हमें थोड़ा क्लियर हो जाए, स्पष्टता प्राप्त करें। और जो भगवान है, भगवान के साथ जो हमारे जो संबंध है, इसको और विकसित करें, और हमारा जो जीवन का जो मूल्य है, इसे जुड़े। इसके लिए हमारा इस क्लास का लक्ष्य है। तो हमें 3-4 चीज करना चाहिए कि इसका जो संदेश है ये हमें जानना चाहिए, इसका जो अंदर का जो ये लिखा हुआ है वो स्पष्ट पहचान होना चाहिए, और हमारा पहचान मतलब हम कौन है, इसके बारे में ये भी क्वेश्चन भी है, वो भी पूछेंगे। और जो भगवान के साथ अभी हमारा संबंध अगर कम है तो ज्यादा होने के लिए भगवत गीता पढ़ना बहुत जरूरी है एक्चुअली। और हमारे जीवन में जो मूल्य है, उस जो आधार है हमारा, इससे हम कभी कभी दूर जाते हैं। अगर हम भगवत गीता पढ़ेंगे तो हम फिर से उस मूल्यों से हम जुड़ेंगे। हरे कृष्णा। सबाई भक्त के धन्यवाद जे जॉइन करे छे, जे बेंगली भक्त आछे। तो आज के जे क्लास आछे, मने प्रभुजी खूब सुंदर भावे बोलछे कि जे भगवत गीता आछे आमार काछे, ते भगवत गीता जे ओनार की उद्देश्य आछे, माने आमी भगवत गीता रीड करब तो ओनार उद्देश्य की आछे, और भगवत गीतार जे लक्ष्य की आछे, लक्ष्य माने आमी आज के ए भगवत गीता पढ़ले कि आमार आमी की पाबो और आमार की लक्ष्य आछे। तो एटा दुटो पॉइंट आछे। तो भगवत गीता जे उद्देश्य आछे एखाने की लिखेछे कि शाश्वत आनंद और शांति, माने जे आमार काछे आमाके की चाय, आमाके निजेर काछे आनंद चाय और आमाके शांति चाय, माने एटा। तो एटा केमन, माने व्यवहारिक दृष्टिकोण थेके, माने व्यवहारिक दृष्टिकोण थेके माने आपनी बोललेन कि एटा तो भगवत गीता 5000 वर्ष आगे बोलेছে। तो এখন আজকে ব্যবহার কি ভগবত গীতা লাভ আছে, কি উদ্দেশ্য আছে, তো ওটা আমি জানতে চাই। তো ওটা আজকে ক্লাসে উদ্দেশ্য আছে। লক্ষ্য কি আছে? লক্ষ্য 4 পয়েন্ট আছে कि भगवत गीतार जे मूल संदेश की आछे ओटा आमी जानते चाই। এটা লক্ষ্য আছে। আমার যে মানে पहचान स्पष्टीकरण, মানে আমি কোন আছে, যে আপনার पहचान মানে আমি কোন আছে, আমি শরীর আছে কি আত্মা আছে কি আমি কুকুর আছে, আমি কি আছে, তো ওটা যে আপনার पहचान আছে ওটা আপনি বুঝতে পারেন। তো সর্বশক্তিমান মানে এটা যে জগৎ, এ সর্ব জগৎ কোন করেছে, যে সর্বশক্তিমান কোন আছে আর ওনার সম্বন্ধ আমি কেমন জড়তে পারবে, और ये যে জীবনে যে মূল্য আছে যে জোড়ার, তো উনি আমি কেমন করতে পাবে। তো এটা যে লক্ষ্য আছে, 4 লক্ষ্য আছে। তো আপনি মানে আগে ক্লাসে প্রভুজি ভালো বলতে পারেন। প্রভুজি ইউ ক্যান কন্টিনিউ। हरे कृष्णा। तो इसका भगवत गीता का महिमा है, क्या है, इसमें क्या स्पेशल है एक्चुअली। तो ये भगवत गीता का कुछ स्पेशलिटीज है एक्चुअली। इसका जो है ये भगवान ने बोला हुआ गीत में एक्चुअली तो बोलता है कि जब हम किसी से कुछ बात करना है, तो जो भाषा होता है, अगर हम किसी से कोई बहुत क्लोज है, चाहे वो दोस्त हो या पति हो या परमेश्वर अपना बीवी हो
जो भी जिससे हम क्लोज होता है, तब हम उनसे जब बोलते हैं तब हम बहुत क्या बोलते हैं, क्लोजली बात करते हैं एक्चुअली। तो ये जो है ये भगवान का, स्वयं परमेश्वर का जो बोला हुआ गीत है एक्चुअली। ये किस लिए बोला था इस परमेश्वर ने? भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बोला था एक्चुअली। हाँ, तो ये पहले ये उनका मुंह जबानी है एक्चुअली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली कि व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर का गीत, मतलब भगवान श्री कृष्ण खुद बोला है। तो आपको पता है कि ये महाभारत का एक जो ग्रंथ है, महाभारत के अंदर एक अध्याय है, हाँ, एक खंड है जो भगवत गीता है। तो ये भगवत गीता इसीलिए महाभारत से भी ज्यादा है। लोग सब महाभारत के बारे में बोलते हैं कि बाकी सब कहानी ये वो करके, और उसमें मग्न हो जाता है। लेकिन हमें जानना चाहिए कि महाभारत एक कहानी है जो घटना हुई थी, लेकिन उसका जो मूल है, जो जिसका जो हमें पढ़ना चाहिए वो भगवत गीता है। वो बाकी सारे जो कैरेक्टर्स है उसको हम छोड़ देना चाहिए और सिर्फ हमें भगवत गीता पे ध्यान देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण ने बोला है, ठीक है, सीधे भगवान श्री कृष्ण द्वारा बोली जाने वाली है ये भगवत गीता। और श्री कृष्ण भगवान किसको बोला है? अर्जुन को बोला, मतलब मानव जाति में एक अच्छे एक इंसान को बोला है। तो मनुष्य और सर्वोच्च भगवान के बीच एक वार्तालाप है, तो एक डायलॉग है। तो डायलॉग बोलो, हम तो सोचते हैं कि ये जो भगवत गीता है, किसी के पास जो बुक आपने सब देखा, भारी बुक है एक्चुअली। हाँ, ये भारी है, कम से कम मेरे ख्याल से 1-2 किलो तो होगा एक्चुअली। तो ऐसा लगता है कि ये बहुत दिन लगेगा, 3 घंटे का मूवी होगा शायद, जैसा हम देखते हैं ना, बड़ा बड़ा मूवी देखते हैं, बाहुबली ऐसा वैसा नहीं। इन्होंने सिर्फ 40 मिनट में 700 श्लोक, 18 अध्याय श्री कृष्ण भगवान ने पूरा अर्जुन को बताया था एक्चुअली। ये कब बताया था? ये करीबन 5180 साल पहले बताया था। और क्या ये पहली बार भगवत गीता कृष्ण भगवान ने बताया था? नहीं, अर्जुन को 5180 साल पहले कुरुक्षेत्र के जो बैटलफील्ड है वहां पे बताया था। लेकिन कहा जाता है कि जो सूर्य भगवान है, तो आप तो जानते हैं कि सूर्य जो भगवान है वो एक पोस्ट है, मतलब ऐसा नहीं कि सूर्य भगवान परमानेंटली एक ही है, वो पोस्ट है। तो अभी का जो सूर्य भगवान है जिनको ये बताया है, उनका नाम विवस्वान है एक्चुअली। तो विवस्वान को भी ये बताया था, काफी मतलब ये इसके शुरुआत में बताया था एक्चुअली। तो ये इसका एक बड़ा सा आश्चर्य कि 5180, अभी तो आप पूरे रिमोट पूरा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जूम वगैरह होता है, लेकिन 5180 साल पहले भी संजय को व्यासदेव का जो दिव्य चक्षु के कारण वो भी हस्तिनापुर में, मतलब कुरुक्षेत्र से बहुत दूर थे, बहुत दूर संजय बैठे थे। तो वो पूरा जो आंखों देखा हाल, मतलब लाइव कमेंट्री, हाँ, जैसे दूरदर्शन में पहले दिखाता था, टीवी का क्रिकेट मैच होता था, वो 5180 साल पहले संजय वेद व्यास का जो दिव्य दृष्टि है, मतलब बाइनोकुलर आइज, हाँ, उससे वो धृतराष्ट्र को, जो वहां का राजा था, हस्तिनापुर का राजा था, जो कौरवों का जो पिताजी था, दुर्योधन का पिताजी, उनको, जिनको देख नहीं सकता था, उनको ये पूरा कहानी सुना रहा था। I will tell you, yeah. हरे कृष्णा, जे এখন প্রভুজি যে বলেছে যে ভগবত গীতা মহিমা, যে ভগবত গীতা মহিমা, এটা কি আছে, আমি এখন যে এখানে আপনি চিত্র দেখে আপনি দেখতে পাবেন কি ভগবত গীতা, এটা নাম। তো ভগবত গীতা মানে কি, ভগবানের যে গান আছে ওটা আছে ভগবত গীতা, মানে সং অফ দ্য লর্ড, মানে সং অফ দ্য গড। তো এটা আছে ভগবত গীতা। তো ভগবত গীতা এটা ভগবান কৃষ্ণ উনি বলেছে, কৃষ্ণ দ্বারা এটা ওনার মুখ থেকে, এটা যে কমল মুখ থেকে এটা ভগবত গীতা বলেছে। তো আপনি সবই তো জানেছে কি ভগবত গীতা যে যুদ্ধ ছিল মহাভারত, তো মহাভারতের যুদ্ধে ছিল এক সাইডে কৌরব ছিল, এক সাইডে পাণ্ডব ছিল। তো পাণ্ডব সাইডে অর্জুনের সঙ্গে ভগবত গীতা কৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছে। তো অর্জুন মানে ওটা যোদ্ধা ছিল, আর কৃষ্ণ যে আছে
উনি ওনার সারথি ছিল। তো এটা যে ভগবত গীতা মহিমা, আর ভগবত গীতা যে আছে প্রভুজি বলেছে কি ভগবত গীতা আছে ওনার 700 শ্লোক আছে और 18 अध्याय। और भगवत गीता महाभारत जेव्हा युद्ध चलेছে, भगवत गीता कृष्ण अर्जुन के 40 मिनिट मध्ये भगवत गीता 700 श्लोक अर्जुन के বলেছে। আর अर्जुन এখানে কি প্রতীক আছে? अर्जुन আছে মনুষ্য, মানে আমার যে প্রতিনিধি अर्जुन। और सर्वोच्च भगवान কোন আছে? श्री कृष्ण भगवान আছে। তো এখানে আপনি নোট করেন 18 अध्याय 700 श्लोक আছে, कृष्ण अर्जुन के বলেছে। और ये घटना 5180 মানে 5180 সাল আগে কৃষ্ণ ভগবান যুদ্ধে ভিতরে এটা ভগবত গীতা অর্জুনকে বলেছে। और এটা মানে আপনি বুঝতে পারেন কি ভগবত গীতা এখানে বলেছে না, ভগবত গীতা এটা তো অর্জুনকে বলেছে, लेकिन ভগবত গীতা আগে ভগবান শ্রী কৃষ্ণ যে সূর্য দেবতা আছে বিবস্বান, उनके लाखों साल आगे विवस्वान के बोलेছে। तो विवस्वान माने যে সূর্য ভগবান আছে ওনার নাম विवस्वान। তো প্রভুজি খুব সুন্দর থেকে বলেছে কি विवस्वान যে আছে মানে যে সূর্য ভগবান যে আছে এক পজিশন আছে, তো এখন যে সূর্য যে ভগবান আছে ওটা আছে विवस्वान। और আপনি যে আজকে যে ভগবত গীতা আপনি দেখেছে কি ভগবত গীতা যে আগে ফার্স্ট শ্লোক আছে, তো ধৃতরাষ্ট্র ওয়াচ, তো ধৃতরাষ্ট্র আছে এখানে, পাত্র আছে, ধৃতরাষ্ট্র আছে, সঞ্জয় আছে, কৃষ্ণ আছে, অর্জুন আছে। এটা যে মুখ্য পাত্র যে সঞ্জয় আছে উনি হস্তিনাপুর থেকে দেখছে, উনার কাছে দিব্য দৃষ্টি আছে, ও দিব্য দৃষ্টি দেখে উনি ধৃতরাষ্ট্র মহারাজকে যে যুদ্ধের যে যে হচ্ছে উনি দূর থেকে মানে হস্তিনাপুর মানে দিল্লি, আর যেখানে যুদ্ধ হচ্ছে ওটা আছে কুরুক্ষেত্র, তো দূর থেকে দেখে উনি যে যুদ্ধের বিবরণ উনি যে ধৃতরাষ্ট্র আছে যে अंधा আছে মানে যে ব্লাইন্ড আছে उनके वो बोलছে। प्रभु जी कैन कंटिन्यू। हरे कृष्ण। तो इसमें और एक जो एक दो चीज मैं बता रहा हूं, तो कि ये जो है ये आप समझ सकते हैं कि अभी अगर हमारा क्लास में कोई बीच से कुछ बोला तो हमारा जो बोलने का जो फ्लो है वो बंद होता है और रिकॉर्डिंग बंद होता है या म्यूट होता है। तो आप समझिए कि ये कहाँ हुआ था, ये कोई घर में या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जूम कॉल में नहीं होता, ये कुरुक्षेत्र का जो युद्ध भूमि में हुआ था। तो युद्ध भूमि में किस तरह का माहौल होगा, मतलब हजारों लोग मरने के लिए मर मिटने के लिए वहां पे आए हैं, और वहां पे अर्जुन का क्या मनोदिशा है कि मनोबल कैसा है, कि उसका मन जरा आप सोच लीजिए कि क्या कंडीशन में ये बताया है, उनका बारे में सोच लीजिए, अर्जुन के बारे में, और ये बताने वाला जो कृष्ण भगवान है उनका क्या है कि वहां पे क्या होता है। अगर अभी जो है सिर्फ मेरा आवाज सुनाई दे रहा है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि वहां पे तो पूरा दंगा फसाद मारपीट जो भी है, मतलब वहां पे चालू चिल्लाहट सब होते रहता है एक्चुअली। और उसमें ये 40 मिनट में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया। तो अर्जुन का जो मन का जो भाव है वो उसके बारे में आप जरा 1 सेकंड 2 सेकंड सोचिए, और उसी तरह कृष्ण भगवान के बारे में सोचिए कि किस तरह से उसने स्थिरता से, इतना सब जगह हर जगह से डिस्टरबेंस हो रहा है, लेकिन हमारा जो बोलने का है ये हम बोलकर ही रहेंगे। और अर्जुन जो है उसका दोस्त है भगवान का, और वो सुनकर समझकर वो अपने हृदय में उससे किया। इसके बारे में हम आगे बढ़ाने वाले। প্রভুজি এখানে মানে 2-3 পয়েন্ট অ্যাড করেছে কি এই যে এখন আমি ক্লাস শুনছে তো এখন কেমন শান্ত মানে বাতাবরণ আছে, বাট যখন কৃষ্ণ ভগবান অর্জুনকে যখন ভগবত গীতা বলেছে উনি যে যুদ্ধে মাহौल আছে ওখানে খুব মানে ঝমঝমাট মানে আওয়াজ, और सब থেকে হাজার লোক এখানে হাজার লোক সেখানে, তো ও যে ঝমঝমাট আছে ওনার ভিতরে কৃষ্ণ অর্জুনকে 40 মিনিট ভিতরে ভগবত গীতা ওনাকে বলেছে। তো এখানে আপনি মানে মানে আপনি নোট করেন কি ভগবত গীতা সময় আগে কৃষ্ণ আর অর্জুন এক মিত্র ছিল, মানে এক মিত্রতা ছিল, আর কৃষ্ণ যে আছে ওনার মাতৃ মানে রিলেটিভ আছে। তো এ ভাবে এখন প্রভুজি আগে ভালো মানে আগে বলবেন। हरे कृष्ण। ओके, तो ये लेफ्ट साइड से हम चालू करते हैं कि ये महाभारत के अंदर
5000 साल के ऊपर महर्षि व्यासदेव ने गणेश जी को बोलकर ये होने के बाद लिखवाया था। हाँ, ये भगवत गीता का बैकग्राउंड है कि ये जैसे पहले बताया था कि महाभारत की बात है, और ये भगवत गीता महाभारत के एक उपकथा के रूप में प्रकट है। लेकिन ये क्योंकि ये भगवान का बोला हुआ है, इसे गीतो उपनिषद भी बोला जाता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण द्वारा बोली गई है, इसे गीतो उपनिषद भी बोलता है। और ये युद्ध के मैदान में महान दार्शनिक और धार्मिक संवाद है। मतलब ये जो संवाद है ये धर्म के ऊपर भी है और हमें जो फिलोसॉफिकल है, उसके ऊपर भी ये संवाद डिस्कशन है। क्योंकि इसमें क्या है, सिर्फ भगवान श्री कृष्ण नहीं बोल रहा है, श्री कृष्ण बोल रहा है और फिर अर्जुन कुछ पूछ रहा है, फिर अर्जुन पूछने पे श्री कृष्ण भगवान फिर डिटेल में बता रहा है, और वैसे आगे 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 पूरा जाता है। ऐसे 18 अध्याय है इसमें एक्चुअली। और इससे क्या हो गया है, इस भगवत गीता बोलने के बाद भगवान श्री कृष्ण द्वारा बोली गई थी, मतलब भगवान श्री कृष्ण ने बताया था और अर्जुन ने निर्देशों को प्राप्त किया और समझा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम काफी वक्त क्या होता है कि यहाँ पे जो सुनता है तो काफी टाइम पे ये जो बोला जाता है वो एक तरह चला जाता है। मतलब कोई बोल रहा है, हमने वीडियो ऑफ कर दिया और हमारा काम चल रहा है। इससे ज्यादा अगर हम ध्यान देकर, जिस तरह अर्जुन ने कृष्ण की जो वाणी को सुनकर, उसके निर्देशों को सुनकर समझकर फिर अपना कर्तव्य निभाया, उसी तरह अगर हम इसमें से कुछ लाभ निकाल सकते हैं तो हमारा जीवन सफल हो जाए। हरे कृष्ण। तो भगवत गीता खूब सुंदर प्रभुजी बोलेছে। भगवत गीता এটা মানে এখানে যে স্লাইড আছে, স্লাইডের ভিতরে আগে যে আছে মহাভারত, তো মহাভারত যে গ্রন্থ আছে, মহাভারত যে লিখেছে, মহাভারত 5000 মানে বরস আগে যে বেদব্যাস মানে যে মহর্ষি বেদব্যাস উনি লিখেছে, মানে উনি বলেছে আর গণপতি উনি লিখেছে। তো এটা ওনার রচনা। और এটা যে ভগবত গীতা এজ ইট ইজ যে কৃষ্ণর মানে যে বলি আছে, তো ওনাকে গীতা উপনিষদ, যে গীত উপনিষদ এটাই বলতে আপনি বলতে পায়। তো এখানে প্রভুজি বলেছে কি যুদ্ধ ভূমি বলেছে কি ভগবত গীতা আর কৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছে, তো যুদ্ধ ময়দানে বলেছে। তো এটা যে আছে খুব ভালো সংবাদ আছে। মানে এখানে মহাভারতে এক সংবাদ আছে। সংবাদ মানে মানে অর্জুন কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করেছে আর কৃষ্ণ ওনাকে মানে যে সংবাদ করছে, তো এটা যে সংবাদ আছে এটা খুব महत्वपूर्ण আছে। মানে এটা যে আপনার জীবনে এটা মহাভারত মানে ভগবত গীতা কি লাভ, তো আপনি যখন সংবাদ আপনি বুঝতে পারেন তো আপনি বুঝতে পারেন কি এটা ভগবত গীতা কি লাভ আছে। তো ভগবান কৃষ্ণ উনি ভগবত গীতা বলেছে। তো ভগবত গীতা বলে তো অর্জুন এমন নয় কি এক কানে শুনে এক কানে ছেড়ে দিয়েছে। অর্জুন ওনার নির্দেশ প্রাপ্ত কিয়েছে আর উনি বুঝেছে। তো উনি কি বুঝেছে, আমি ভগবত গীতা আগে আগে যখন অ্যাডভান্স কোর্স করবে তো ওখানে আপনি ভালো থেকে মানে মানে বুঝতে পারেন। এখন যে আছে আপনি যে বেসিক মানে যে ফাউন্ডেশন আছে মানে ইন্ট্রোডাকশন, এটা আপনি বুঝতে আপনার কিছু প্রশ্ন আছে তো আপনি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে পারবেন। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो ये गीता का जो महात्म्य है, मतलब इसका जो इम्पोर्टेंस है, इसके बारे में बहुत सारे लोग, बहुत सारे आचार्य बताया है। तो हमारे जो आचार्य है, आचार्य श्री भक्तिवेदांत श्री प्रभुपाद ने ये आदि शंकराचार्य का गीता महात्म्य उसमें इंक्लूड किया है भगवत गीता में। तो इसका जो पहले वाले जो महात्म्य है, काफी सारे महात्म्य है, लेकिन हम सिर्फ एक महात्म्य आज के क्लास के लिए पढ़ेंगे, वो है गीता शास्त्रम इदम पुण्यम यह पठेत प्रयातः पुमान विष्णु पदम अवाप्नोति भया शोकाति वर्जितः। मतलब इसका मतलब यह है कि गीता शास्त्रम इदम पुण्यम, ये इतना पवित्र है कि यह पटे प्रयाता पुमान, मतलब ये इसका जो इसमें जो लिखा गया जो इंस्ट्रक्शंस है, इसे अगर हम बहुत बारीकी से फॉलो करें
तो विष्णु पादम अवनति मतलब हमें भगवान का जो कमल पाद है वो मिलेगा, और वो मिलने से हमारा जो भय शोकादि वर्जित मतलब हमारा जो हृदय में जो डर है और जो शोक है, हाँ, जो क्या बोलते हैं इसका, शोक का क्या है प्रभु जी? भय इज फियर, शोक इज नॉट हैप्पीनेस, अनहैप्पीनेस। हाँ, जो असंतुष्ट असंतृप्ति है ना, असंतृप्ति है, वो सब हमारे यहाँ से निकल जाएगा। तो इतना से इंग्लिश में बोलता हूँ, भगवत गीता इज अ ट्रांसेंडेंटल लिटरेचर व्हिच वन शुड रीड वेरी केयरफुली। मतलब इसका एकदम मुख्य है कि बहुत अच्छी तरह समझ के इसे पढ़ना चाहिए। अगर इफ वन प्रॉपरली फॉलोज द इंस्ट्रक्शंस ऑफ भगवत गीता, अगर कोई भक्त ये भगवत गीता में जो लिखा है ये अगर अच्छी तरह पढ़े तो क्या होगा, पूरे जो हमारे जो कठिनाई हैं, हमारे जो दुख है, इससे हम मुक्त होकर हमारा अगला जीवन आध्यात्मिक होगा। कैसे आध्यात्मिक होगा? हम शायद कृष्ण भगवान के वैकुंठ लोक में भी पहुंच सकता है। तो ये जो भगवत गीता का ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि हमें इसे बहुत बारीकी से पढ़ना चाहिए, और इसका जो इसमें जो लिखा हुआ चीज है ये हम कोशिश करना चाहिए कि अगर हम इसे फॉलो करें, अगर हम फॉलो करेगा तो हमारा पूरा जीवन साक्षात्कार हो जाएगा। हरे कृष्णा, खूप सुंदर जे गीता महात्म्या एकंत होणार तो खूप श्लोक आजचे गीता महात्म्या, तो आज के एक श्लोक ए सेशन एक श्लोक नेबे तो गीता महात्म्य एक श्लोक आचे माने जिखाने प्रभुजी बोले छे गीता शास्त्रम इदम पुण्यम य पतेत प्रयत पुमाम विष्णु पदम अवप्नोति भय शोकादि वर्जितः। माने भगवत गीता एटा जे आछे एक आध्यात्मिक ग्रंथ आछे जे आमी ध्यानपूर्वक पढ़ले અને આપની ध्यानपूर्वक पढ़ले और उनार जे भगवत गीता जे निर्देश आछे उनी आपनी भालो माने आपनी उनाके निर्देशे पढ़ले तो आपनाके विष्णुपाद माने जे भगवाने पद कमल आपनी जाते पारेन और आपनार जे माने दुख आछे जे चिंता आछे जे माने जे शरीरे चिंता आछे जे दुख आछे ये सभी आपनी उनर থেকে मुक्त हो जाबे और आपनार जे माने आगे अपना जे जीवन आछे ये पूर्ण आध्यात्मिक और अपनी परमात्मिक माने लाभ पाबेन। हरे कृष्णा। तो इसमें और एक जो महात्म्य है जो हमारे आज का क्लास में स्लाइड नहीं है लेकिन मैं पढ़ रहा हूँ कि गीता महात्म्य 7, ये आदि शंकराचार्य ने जो गीता महात्म्य लिखा है ये बोल रहा है, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एवा एको मंत्र तस्य नामानि यानि कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवा। मतलब क्या बोल रहा है कि एक ही है, सब एक ही है, एक ही शास्त्र है। क्या है? देवकी पुत्र गीतम, देवकी पुत्र के जो बारे में जो बोल रहा है बस वही है, एक ही है आपका शास्त्र है, ठीक है। एको देवो देवकी पुत्र एवा मतलब उसी भगवान का एक ही भगवान, मतलब उसी लड़का जो है देवकी का जो पुत्र है वो सिर्फ एक भगवान है, श्री कृष्ण। एको मंत्र तस्य नामानि, सिर्फ एक मंत्र, एक प्रार्थना है। कौन सा है वो नाम? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज शाम को या कल सवेरे आप ये भगवत गीता का जो इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन का जो फर्स्ट जो स्टार्टिंग में है उसका जो आखिरी जो पेज है वो पढ़ोगे तो आप देखो कितने बढ़िया तरीके से श्रीला प्रभुपाद ने हमें भगवत गीता पढ़ने के लिए उत्तेजित किया है। प्रभुपाद ने बहुत सारी चीज किया है जो हम कभी इतना ध्यान से पढ़ता नहीं, तो इसलिए बहुत लिखा है वन शुड रीड वेरी केयरफुली, मतलब हम ध्यान से पढ़ना चाहिए। तो ये भगवत गीता का इंट्रोडक्शन हो गया। मैं आगे जाता हूँ प्रभु। आई विल जस्ट रिपीट। तो प्रभु जी एखाने स्लाइड नहीं है, आपनार जे भगवत गीता आछे ओनार मिते जे इंट्रोडक्शन आछे ओनार जे लास्ट जे भगवत गीता महात्म्य नंबर 7 आछे ओनार महात्म्य की लिखा आछे एकम शास्त्रम देवकी पुत्रम गीतम, माने एक ही शास्त्र आछे जेटा जे भगवत गीता। एको देव देवकी पुत्र एव, माने देवकी जे पुत्र आछे जे भगवान कृष्ण वो एक ही भगवान आछे, दुटो कोई भगवान नहीं। और आगे की लिखे छे एक ही मंत्रस्य नमानि यानि
कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवा। माने एकच मंत्र असते जे प्रभुजी बोले छे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। तो आपनी एटा माने पॉइंट नोट करे राखो। तो এটা খুব ইম্পর্টেন্ট আছে আপনার ভগবত গীতা আছে ওনার ইন্ট্রোডাকশনে লাস্ট আছে ওনার লেখা আছে हरे कृष्ण। तो ये अभी ये भगवत गीता पढ़ने से क्या होता है, तो इसके लिए आपको जो राइट साइड में एक पिक्चर दिखा है, तो राइट साइड में क्या पिक्चर दिखा है, ये इंग्लिश में लिखा है, एनवी, एंगर, इग्नोरेंस, ग्रीड, फॉल्स प्राइड, फॉल्स प्रेस्टीज, प्राइड अटैचमेंट। मतलब ये हमारा जो ईर्ष्या है, अज्ञानता है, क्रोध है, लालच है, झूठी प्रशंसा, हाँ, और जो हमारा बिना कारण किसी के साथ लगाव, ये सब जो चीज है ये हमारे तुच्छ गुण है। ठीक है, ये तुच्छ गुण हम तुच्छ गुणों में है ज्यादातर टाइम। और अगर हम गीता पढ़ेंगे, ये ज्ञान हमें तुच्छ गुणों से शुद्ध करता है, जो मुख्य रूप से जीवन के निम्न रूपों और अज्ञानी लोक में पाए जाते हैं। मतलब ज्यादा से ज्यादा, मतलब 99% इस दुनिया में सभी लोगों के पास ज्यादातर यही गुण है। ठीक है, ये पाया जाता है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है कि जब तक हम ये नीचे वाले जो गुण हैं, हाँ, इस नीचे वाले गुण में रहेंगे, मतलब हमें काम, क्रोध, लोभ, हाँ, मोह, मत्सर्य, ये सब जब तक रहेंगे तब तक हमें परेशानी, हमें सामना करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन हम अगर भगवत गीता पढ़ेंगे तो हम क्या करेंगे, हम ये जो सीढ़ी है, ये जो स्टेप्स है, ये चढ़ चढ़कर ऊपर आगे तरफ भगवान की तरफ जाएंगे। मतलब पहले एक गुरु का स्वीकार करना, फिर शास्त्रों का पठन करना, फिर तप करना, फिर हमारे इंद्रियों को काबू में लाना, और फिर आत्मीय ज्ञान प्राप्त करना। आत्मीय ज्ञान प्राप्त करना मतलब श्री कृष्ण भगवान को जानना है। तो ये फोटो से बहुत अच्छी तरह से आपको समझा होगा कि हम कहाँ पर है और हम कहाँ जाना चाहिए और किस तरह जा सकते हैं, भगवत गीता से। तो हमें जीवन के उद्देश्य का एहसास कराता है कि हम कहाँ पर है, ये क्लियर करता है। हमें जीवन के उच्च गुणों का अभ्यास करने के लिए प्रेरित करता है। मतलब ये अगर पढ़ोगे, जैसे आपने अपने गीता महात्म्य जो आदि शंकराचार्य ने बोला है, उससे हमको लग रहा है कि भाई यहाँ भी सुनना चाहिए। कौन है भाई ये जो एक ही भगवान है, एक ही मंत्र है, एक ही जो सब कुछ एक ही है, हाँ, एक ही शास्त्र है, वो हमें प्रेरित करता है, इस ऊपर वाले अच्छे गुण के लिए प्रेरित करता है। और आत्म संयम मतलब हमारे जो इंद्रियों काबू में, संतोष और सद्गुणों में रहना सिखाता है। मतलब ये क्या है, ये जो सीढ़ी जो दिखा रहा है, हमको लगता है कि अगर हमने एक बार चढ़ के ऊपर गया तो हम ऊपर जाके स्टेबल मतलब स्थित रहेगा, ऐसा नहीं है एक्चुअली। अगर ये जैसा भी एग्जाम्पल मैंने सुना था कि समझो आपको एक नदी पार करना है, ठीक है, या छोटा सा तालाब जो भी है, तो आपको तो तैरना आता है, तो आपको उधर पार करना है। तो सब सोच लिए कि नदी का उस पार मतलब भगवान के साथ मिलना है। तो अगर आप सोचे कि मैं 2 बार, मैं तो बहुत अच्छा स्विमर हूँ, अभी मैं पूरा सीख गया हूँ, पूरा मुझे तैरने के लिए जो चीज चाहिए सब जानता हूँ, लेकिन अगर मैं कंटिन्यूसली नहीं तैरेगा तो मैं वहां पहुंचूंगा नहीं। इसलिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें नित्य भागवत सेवा करना है। तो जिस तरह से एक स्विमर रेगुलरली प्रैक्टिस करता है और फिर स्विमिंग में आगे जाता है, उसी तरह हमें भी इस जो स्टेप्स के ऊपर चढ़ने के लिए हमें एक बार चढ़ के ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भाई हम तो अभी भगवत गीता पढ़ रहे हैं, तो अभी हमारा कोई मोह नहीं है, मत्सर्य नहीं है, हमारा कोई झूठी प्रशंसा नहीं है, हमें क्रोध नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप खुद समझ सकते होंगे कि ये रोज हमें नीचे ले जाता है एक्चुअली। तो ये पानी के अंदर डुबो देता है एक्चुअली। ये जो जीवन संसार में जो पानी का जो संसार है, इसमें हमें डुबो देता है, ये निचला जो गुण है। लेकिन भगवत गीता पढ़ने से हमें एक जैसा एक क्या बोलते हैं, बोट मिलता है या एक राफ्ट मिलता है, जिससे हमें आसानी से तैरकर भगवान के पास जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो व्यक्ति की सोच को ऊपर उठाने में मदद करता है। इससे हमारा जो उद्देश्य है, परिणाम शाश्वत आनंद और बुद्धि के उच्च स्तर है। तो बुद्धि को अगर उच्च स्तर में रखोगे तो हमें जरूर आनंद मिलेगा। बहुत सुंदर। तो
খুব ভালো, মানে প্রভুজি খুব সুন্দর থেকে বলেছে কি ভগবত গীতা আমি অভ্যাস কেন করে, মানে ভগবত গীতা আমি কেন পড়ে। তো ভগবত গীতা পড়ার মানে এখানে যে চিত্র আছে আপনি দেখতে চাই, যে চিত্রে যে আপনি নিজেকে ও চিত্রে দেখবেন আপনি কোথায় আছে এখন, আপনি এই সিঁড়ি থেকে আপনি কোথায় আছে, আপনি কোথায় আছে, মাঝে আছে, নিচে আছে, উপর আছে। তো ওখানে কি লেখা আছে কি এর যে জ্ঞান আছে, ভগবত গীতা জ্ঞান আছে, আমার যে গুণ থেকে আমাকে শুদ্ধতা করতে, আর যে আমি মূর্খ রূপে মানে যে মূর্খ রূপে আমি যে নিম্ন জীবন মানে যে নিচে আপনি দেখলে তো আপনি দেখতে চায় কি যেখানে ঈর্ষা মানে অজ্ঞানতা মানে আমার ক্রোধ আপনি মান প্রশংসা লোভ आणि মানে যে আপনার যে অ্যাটাচমেন্ট মানে যেখানে আমার আসক্তি, ये सब যে নিম্ন গুণ আছে, এটা এটা আপনি এক গুণ পাবে তো আপনাকে ভগবান আমি ভগবানকে মানে আমি আপনি ভগবানকে কাছে যেতে পারবেন না। पण আমার কাছে যে ভালো গুণ আছে, যে ও ভালো গুণ আমি কোথায় পাবে, তো যে আগে যে সিঁড়ি আছে আপনি ওখানে দেখতে চায়, তো ওখানে লেখা আছে কি যে ভগবত গীতা আপনি যে ভালো এক গুরু আপনি গুরু গ্রহণ করলে, ওনার কাছে আপনি শাস্ত্র অধ্যয়ন করলে তো উনি আপনাকে বলবেন কি কেমন তপ করবে, 4 রেগুলেটরি প্রিন্সিপাল ফলো করবেন। তো যে তপ করলে তো আপনার যে ইন্দ্রিয় আছে তো আপনি নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন, যখন এ সর্ব আপনি করতে পারবেন তো আপনাকে যে আধ্যাত্মিক যে জ্ঞান আছে আপনি পাবেন, আর একদম আপনি আধ্যাত্মিক জ্ঞান পাবে তো আপনি কৃষ্ণ ভগবানকে কাছে আপনি যেতে পারেন। তো কি লাভ আছে, আমার যে জীবনের উদ্দেশ্য, আমার জীবনের উদ্দেশ্য কি আছে তো আপনি যে বুঝতে পারেন, আর আমার যে উচ্চ গুণ তে অভ্যাস কেন আপনি করতে পারেন, এটা আপনাকে প্রেরণা দেবে কি আমি কেন ভগবত গীতা পড়ে শাস্ত্র পড়ে এটা সব ভালো গুণ কেন আমি রাখতে চাই, এ আপনাকে প্রেরণা দেবে। আপনার যে संयम संतोष सद्गुण ये আপনি মানে আপনি কেবল পাবে, এ আপনি শিখতে পাবে। और व्यक्तिगत যে সোচ মানে মানে আপনার যে মন আছে তো ওটার যে মনের কি আছে আপনি ওখান থেকে উপর উঠতে পাবে, এটা আপনাকে মদদ করবে। এটা পূর্ণ আপনি করবেন, এটা কি ফায়দা লাভ, আমাকে চায় যে শাশ্বত আনন্দ চায়, যে আনন্দ কখনো মানে কম হবে না। তো এখানে যে আপনি আনন্দ পাবে ওটা আছে শাস্ত্রদান, और যে বুদ্ধি ওনার যে আপনার যে স্তর আছে তো উপর উঠতে পারে। তো এটা যে লাভ আছে তো আগে আগে আপনি দেখতে পাবেন কি ভগবত গীতা কি লাভ পাবেন। তো খুব সুন্দর থেকে প্রভুজি বলেছে। হরে কৃষ্ণ। तो ये इसमें 4-5 पॉइंट है इसमें कि भगवान श्री कृष्ण परम पुरुष है, हाँ, कृष्ण निरपेक्ष है, अर्थात वो अपने नाम रूप गुण भूतकाल से भिन्न नहीं है, मतलब उनके जो भी चीज है उससे अलग नहीं है। जो कृष्ण जो भगवान स्वयं उनका नाम उनका रूप उनका गुण और उनके जो बाकी जो पैराफेरनेलिस है वो सब वो कृष्ण ही है। और भगवान सभी भौतिक दोषों से परे है, मतलब समझो वो हमसे कोई संपर्क करे तो हमारा जो खराबियां है वो निकल जाता है, लेकिन उससे वो मैला नहीं होता है। मतलब जैसे सोप होता है, सोप हमें हम नहाने के टाइम यूज करता है तो हमारे जो शरीर है चर्म के ऊपर जो मैल है वो निकल जाता है, लेकिन सोप गंदा नहीं होता। उसी तरह भगवान हमें साफ करता है, या भगवान का जो नाम है, भगवान का जो रूप है, भगवान का जो गुण है या उनका जो लीलाएं हैं, ये हमारा हृदय के अंदर के जो अनर्थ है वो निकाल देता है और भ्रम और दूषण से मुक्त है, और परमात्मा का संदेश को परंपरा में आने वाले महान गुरुओं के द्वारा समझा सकते हैं। मतलब इसमें क्या बोला है कि अगर आप राइट साइड में देखोगे तो भगवान श्री कृष्ण यही जो कहानी है ये किस तरह हमें व्यवहार करना चाहिए। तो इसमें ध्यान देने वाली बात है कि जो भगवत गीता है ये जैसे हम एक फ्रिज लेता है तो फ्रिज के साथ एक किताब आता है, जैसे एक टीवी लेता है तो टीवी के साथ किताब आता है, एक मोबाइल लेता है तो मोबाइल के साथ भी एक मैनुअल आता है।
और वो मैनुअल अगर है और अगर मैनुअल आप पढ़ोगे तो आप उस यंत्र को सही तरह से इस्तेमाल कर सकते हो। तो उसी तरह आचार्य बोलते हैं कि ये भगवत गीता भी हमें नियंत्रण में लाने के लिए, हमें सही तरह से मार्गदर्शक लेने के लिए, सही राह पे चलने के लिए ये हमारा मनुष्य धर्म का मैनुअल है। तो यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान ने पहले ब्रह्मा जी को, और ब्रह्मा जी से नारद मुनि से, नारद मुनि से व्यास, ऐसे आगे आगे जाके हमारे जो ब्रह्म माधव गौड़िया परंपरा में, हाँ आपने परंपरा के बारे में सुना होगा, तो ये परंपरा बहुत जरूरी है एक्चुअली। तो हमारा जो ज्ञान है ये इस भगवत गीता का जो ज्ञान है ये तभी सही है क्योंकि ये जो श्रीला प्रभुपाद जी बोल रहे हैं ये परंपरा है, श्री कृष्ण भगवान से जो आया हुआ परंपरा है। तो आप देखोगे कि उसके बाद इसका इंग्लिश में एक डिसिप्लिक सक्सेशन है, जो परंपरा लिखा है उसमें लिखा है कृष्ण ब्रह्म नारद व्यास माधव, ऐसे आगे जाके बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हमारे पास आके भक्ति विनोद ठाकुर, गौर किशोर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती, ऐसी भक्ति, ये तीन के जो चार आचार्य है, इनके साथ हमारे जो गुरु महाराज लोग हैं उनको बताया गया है भगवत गीता के बारे में, शास्त्रों के बारे में, और वो हमें बता रहा है शास्त्र के बारे में। अगर ये इंफॉर्मेशन, ये जो ज्ञान हमें मिले तो परमात्मा के संदेश को परंपरा में आने वाले महान गुरुओं द्वारा समझा जा सकता है। अगर नहीं, आप परंपरा में नहीं समझ रहे हो, आप अपने आप में भगवत गीता पढ़ने का कोशिश कर रहे हो, तो आप ये ज्ञान समझ नहीं सकता है। चाहे आप इसका जो भाषा है, चाहे बंगाली है, चाहे हिंदी है, चाहे इंग्लिश है, चाहे मलयालम है, शायद आपको लगता हो कि आप समझ गए करके, लेकिन ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है कि ये सिर्फ परंपरा में जो आने वाले जो आचार्य है उनसे जो इसके बारे में साक्षात्कार किया है, मतलब जो इसके बारे में अनुभव किया है, सच जो सच है, अल्टीमेट ट्रूथ, पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड का, सिर्फ वो बताने से ही या उनके जो शिष्य है उनसे सुनने से ही हम ये समझ सकते हैं। हरि बोल, हरे कृष्णा। तो प्रभु जी खूब सुंदर थे के बोले थे, मैं वो आगे का स्लाइड प्रभु 2 मिनट में बता देता हूं। नहीं प्रभु, I think we will stop here and we'll just stop and I'll just summarize. This is today's class. I think we'll stop here, Prabhu, because I think a lot of information is there. Maybe some questions will also be there. I will just tell this 2 minutes and then I will tell. তো এখানে প্রভুজি যে এখন সুন্দর থেকে বলেছে যে গুরু পরম্পরা আছে, যে এখানে তো আপনি যে ছবি দেখছেন, আপনি দেখছেন যে কৃষ্ণ আছে, তো কৃষ্ণ যে আছে এক পরম পুরুষ আছে, মানে উনি এক পার্সোনালিটি আছে, মানে উনার এক, মানে উনি এক মানে কি বলবে, এক পার্সন আছে, এক ব্যক্তি আছে। তো যে ব্যক্তি আছে বাট উনি কি আছে, উনি পরম পুরুষ আছে। তো এটা ফার্স্ট পয়েন্ট। আর যে সেকেন্ড পয়েন্ট আছে, কৃষ্ণের যে রূপ গুণ आणि जे उनार जे भूतकाल उनी अभिन्न, माने जे आम्ही जे शिष्टाष्टकम बोलचे, नाम ना अखारी बहुधा निज सर्व शक्ती, माने जे नाम उनार नामे पूर्ण शक्ति আছে, उनार रूपे पूर्ण शक्ति আছে। तो कृष्ण ये सभी अभिन्न আছে। तो आगे কি আছে, কৃষ্ণ যেমন আমাকে 3 গুণ, মানে আপনাকে এখানে ধরে মানে বসেছে, কৃষ্ণকে 3 গুণ ধরতে পারবে না, মানে উনি এই গুণে উপর আছে, যে 3 গুণ আছে, যে সত্যগুণ রজগুণ তমগুণ, উনার যে উনি উনার উপর আছে। और যে কৃষ্ণ ভগবান ने যে संदेश দিয়েছে, যে প্রভুজি ने खूब সুন্দর থেকে বলেছে कि যখন যে মনুষ্য জীবন কেমন এই মনুষ্য জীবন চলতে পারবে, তো যখন এক আপনার কাছে মেশিন আছে, মেশিন মানে চলার জন্য এক ম্যানুয়াল আছে, ওমা সেম মনুষ্য জীবন চলার এক ম্যানুয়াল আছে, ও ম্যানুয়াল আছে ভগবত গীতা এজ ইট ইজ। আর যে ভগবত গীতা এজ ইট ইজ আমি কোথা থেকে পাবো, এই জ্ঞান কোথা থেকে পাবো, কৃষ্ণ ভগবান ব্রহ্মাজিকে বলেছে, ব্রহ্মাজি নারদ মুনিকে বলেছে, নারদ মুনি যে আছে বেদ ব্যাসকে বলেছে। তো ওখান থেকে আমার যে পরম্পরা আছে, আপনি নোট করতে পারবে, আমার যে পরম্পরা আছে বৈষ্ণব 4 পরম্পরা আছে, আমার পরম্পরা আছে ব্রহ্ম মধ্ব গৌড়ীয় পরম্পরা। তো এই যে পরম্পরা আছে উনার থেকে আপনি বুক যে প্রভুজি বলেছে যে ভগবত গীতা বুকে লিখে আছে, पर যে আপনাকে জানতে চায় যে চৈতন্য মহাপ্রভু থেকে নিচে নিচে আসতে ভক্তি বিনোদ ঠাকুর, গৌর কিশোর দাস বাবাজি, ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর,
उनार काছে एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद उनार আমার গুরু মহারাজ তো এই জ্ঞান ওনার থেকে আমাকে আমি মানে পাবে। তো এটা আজকে ক্লাস এখানে আমি শেষ মানে হব। কিছু প্রশ্ন আছে তো আপনি কৃষ্ণ পুছতে পারবেন আর কালকে এই আগে আমি মানে চর্চা করব। হরে কৃষ্ণ। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु। सो ये कल क्या लेने वाला है वो उसके बारे में वो स्लाइड जरा खोलता हूं मैं। तो ये भी एक्चुअली श्रील प्रभुपाद जी ने ये इंट्रोडक्शन में दिया है कि हम जो हमारा जो ये भगवत गीता से जो परिचय हम सीख रहे हैं ये 5 टॉपिक पे है। तो आज का जो परिचय है 5 टॉपिक क्या है। पहले तो मतलब ईश्वर मतलब श्री कृष्ण के बारे में, दूसरा हम जीव जो जीव उनके जो हम सब जो लिविंग एंटिटीज है उनके बारे में, फिर प्रकृति मतलब जो हमारे आजू बाजू के जो भी बनाया हुआ चीज है वो प्रकृति वो कैसे काम करता है, क्या क्या चीज प्रकृति में है वो कैसे हमें अफेक्ट करता है। फिर कर्म कर्म मतलब ये कर्म के बारे में क्या है। काफी लोग ने सुना है कर्म के बारे में, हाँ मेरा कर्म है, ये मेरा कर्म है, और कर्म मूवी भी निकला है, क्या है कर्म इसके बारे में सीखेंगे। और आखिर में जो है काल मतलब समय। तो मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ कि आप लोग जो आज आए हैं और ये आप समय का पालन करके आए हैं तो ये काल आपके लिए रुकने वाला नहीं है। काल किसी के लिए रुकने वाला नहीं है, नहीं आपको रुकने वाला है ना मुझे रुकने वाला है। तो ये चलता ही रहता है, घड़ी टिंग 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 चलता रहता है। तो मेरा ये है क्या अनुरोध है कि आप लोग इस परिचय से बहुत अच्छी तरह जो प्रश्न है पूछिए, अपना जो चैट बॉक्स में डालिए या फिर अनम्यूट करके बोलिए, लेकिन इसका पूरा लाभ उठाइए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जे काल के टॉपिक আছে খুব সুন্দর থেকে প্রভুজি বলেছে কালকে 5 টপিক আছে। ईश्वर মানে কোন ভগবান আছে, সেকেন্ড जीवा जीवा মানে আমি কোন, जीवा মানে কোন সেকেন্ড টপিক। থার্ড টপিক আছে কর্ম যে কর্ম আছে কি আমি কর্ম করলে কি হতে মানে আমার পূর্ব জন্মে কি কর্ম ছিল এখন কর্ম করলে কি হবে। और प्रकृति और যে কাল আছে তো কাল প্রভুজি খুব সুন্দর থেকে বলেছে কি কাল যে সময় আছে কোনার থেকে থাকবে না, ওই যে কাল যে আছে টিক 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 तो चलते মানে हमेशा चलते रहता है। तो এখন किसी का प्रश्न होगा तो अभी पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरि बोल। हरे कृष्णा। किसी का प्रश्न है हरे कृष्णा हरि बोल तो आप पूछ सकते हैं प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रणाम प्रभु जी आप सभी को। हरि बोल प्रभु जी। यस प्रभु जी जगजीवन प्रभु जी ने अभी एक बात बताई कि गुरु से ही मतलब कि ये भगवत गीता सीखना चाहिए सुनना चाहिए। हाँ। लेकिन प्रभु जी हम तो ये हम पूछ रहे कि मतलब कि हमारी जो लड़की है वो तो पढ़ती है और गुरु के बारे में हम उसको सोचे थे कहीं गुरुकुल में नाम लिखवाने के लिए, तो वहाँ पे पता चला कि 1 लाख रुपया सालाना देना पड़ेगा। प्रभु आप प्रश्न पूछे फिर आप प्रश्न पूछे। हाँ तो यही मैं पूछ रहा था मैं कि ये मतलब ये तो जरूरी है कि गुरु से ही सीखना चाहिए, लेकिन हम लोग तो जो लड़की है वो तो नहीं प्रभु अपने आप से ही पढ़ती है। मैं प्रभु जी को रिक्वेस्ट करेगा जगजीवन प्रभु को, आप 1 लाख रुपया दे के भगवत गीता पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है। उसलिए तो हमने हिज ग्रेस जगजीवन अच्युत प्रभु वही गुरु हैं। 4 टाइप के गुरु होते हैं। एक होते दीक्षा गुरु, एक होता है पथदर्शक गुरु, एक होता है शिक्षा गुरु और एक होता है हमारा दीक्षा गुरु और चौथा होता है हमारा जो अंदर जो परमात्मा बैठा है वो चैत्य गुरु। तो आप आपके सामने जगजीवन प्रभु इतना बता रहे हैं तो उनसे सुनना, क्योंकि हमने ये गलती किया प्रभु जी। मैं भी खुद है ना भगवत गीता करीब 4 बार पढ़ा, उसमें से 2 बार खुद पढ़ने का कोशिश किया तो समझ में आया 0। ये बुक ऐसा है ना समझ, बट जब आप किसी गुरु के अंडर पढ़ोगे ना तब आप उसका चाबी मिलेगा। तो मैं रिक्वेस्ट करेगा जगजीवन प्रभु को कि उस पे ऐड करे प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। तो पहली बात यह है कि अगर मेरा जो वाणी है इसमें अगर कुछ आपको स्पष्ट मिल रहा है, हाँ कुछ जो मैसेज स्पष्ट मिल रहा है तो ये मैसेज जो है ये हमारा गुरु से आया है। और जो गलती है वो मेरा गलती है जो मैं सुधारना चाहता हूँ।
तो जो भी मैं आज बोला हूँ या जो भी आज का जो आगे वाले बोलने वाला हूँ, ये सिर्फ मेरे गुरु के जो आशीर्वाद है या गुरु की जो कृपा है, जब कृपा मुझ में आएगा तब मेरा वाणी आपको समझ में आएगा। तो भगवत गीता आपने बहुत जगह से सुना होगा, लेकिन अगर मैं अगर मेरे गुरु का शिष्य, सही शिष्य है और उनसे सही कृपा लिया है या उनका कृपा दिख रहा है, तो आपको समझ में आएगा। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको मैं ये नहीं बोलूं कि मैंने जो बोला उसके बाद सुनो, उसमें से जो पॉइंट निकालो और हमारा जो गुरु बोल रहा है या ऐसे कोई जो परंपरा में जो गुरु है उनसे आप संपर्क करने का कोशिश करो। तो यहाँ अभी वीडियो में भी है, ऑडियो में भी है, फेसबुक में भी है, आपको गुरु का वाणी तो कैसे भी सुन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि गुरुकुल में जाके ही आप पढ़ सकते हैं, नहीं, गुरुकुल में जाने की कोई जरूरत नहीं है। गुरुकुल में जाओगे, वो बहुत कम लोगों के पास ऐसा चांस मिलता है गुरुकुल में जाने के लिए। उसके लिए भी एक टेस्ट होता है, उसके लिए एक कंडीशन होता है। अभी हमारे यहाँ पे एक अवतारी देश से एक भक्त जा रहा है, लेकिन उन्होंने मेरे ख्याल से 2 साल होने के बाद 2 साल उन्होंने ट्राई किया, फिर जा रहा है। तो पैसा का मामला नहीं है प्रभु जी, और वो उनके जो वो रेडी है, मतलब उनको फैमिली से वो रेडी है, इसलिए वो जा रहे हैं। लेकिन आपको मैं मेरा जो एक्सपीरियंस है ये बोलता हूँ कि अभी सबको आज 4-5 पॉइंट बता दिया है, ठीक है। ये 4-5 पॉइंट प्रभुपाद जी ने हमारे भगवत गीता में पहले 4 पन्नों में 5 पन्नों में लिखा है, लेकिन ये जो 4-5 पन्ना है, ये हमारा 1 महीना हमारा क्लास चलता रहेगा ये सुनते सुनते क्या लिखा है करके। इतना डीप लिखा है प्रभुपाद जी ने, ठीक है। तो अभी आपको मैं क्या कर रहा हूँ, आपको मैं आकर्षण कर रहा हूँ कि आप प्रभु जी प्लीज भगवत गीता पढ़िए, आप उसको खोलिए, आप उसके जो आगे वाले इंट्रोडक्शन है, आगे मत श्लोक मत चालू कीजिए, सिर्फ इंट्रोडक्शन है, ये एक बार पढ़ लीजिए और ध्यान से पढ़ लीजिए। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो वही गुरुकुल है प्रभु। आप श्रीला प्रभुपाद से संपर्क कर रहे हैं, क्योंकि श्रीला प्रभुपाद ने बोला है कि हमारा कभी भी अंत होने वाला नहीं है, क्योंकि मैं हमारे जो किताब जो लिखा है उसमें मैं जीवित। तो भगवान कृष्ण तो जैसे भगवद गीता पढ़ोगे तो कृष्ण आपके सामने आओगे, लेकिन हमारा कौन है, हमारा जो आचार्य श्रीला प्रभुपाद जी है। तो भगवत गीता पढ़ना आपके लिए जरूरी है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। और फिर आप अगर आपका जो साधना करेंगे, साधना करने के बाद तो डेफिनेटली आपको कोई ना कोई गुरु आपको ढूंढना है। हाँ, आपको आपका जो तरीका है या आपका जो नजदीक है या आपका जो इंटरेस्ट है वो आपको ढूंढना है, लेकिन आपको कोई गुरुकुल में दूर नहीं जाना है। आप जहां पर है, आप जो काम कर रहे हैं या आपके जो बच्चे कर रहे हैं वही कर सकते हैं और ये भगवत गीता का ज्ञान ले सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। फर्स्ट गुरु तो आप ही लोग हैं हमारे, हम अल्फा कैंप से बोल रहे हैं प्रभु जी। यस प्रभु जी, वही थैंक यू प्रभु। वही मैं बोल रहा था, जो आप देखो गुरु तो अभी कहाँ इंडिया में दूर होंगे, तो प्रभु जी ने कैसे समझाया, आपने जो क्लास में प्रभु जी ने जो बताया वो आप उसको नोट करने का और आप सीरियसली पढ़ने का। जब आप सीरियसली पढ़ने का कोशिश करेगा तो भगवत गीता का आगे जो पहले इसमें क्या लिखा है, ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो हम लोग तो अंधेरे में है, हमारा चक्षु कौन खोलता है? वो गुरु खोलता है। हरि हरि बोल। थैंक यू प्रभु जी। और किसी का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं प्रभु जी आज के। हाँ हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। आप जो स्टेप वाला बताया एंट्री वाला, तो वो थोड़ा मुझे समझाएंगे प्रभु? स्टेप माता जी। हाँ प्रभु, स्टेप वाला। हाँ सीढ़ी। हाँ, जो सीढ़ी है ना, तो वो सीढ़ी, ये अगर भगवत गीता है तो भगवत गीता एक जो ग्रंथ है, ये ग्रंथ पढ़ने से पहले हमारे पास ये समंदर है। इस समंदर में हमारे पास पूरे जो नीचे गुण वाले जो चीज है, वो सीढ़ी का दिखाने वाला जो 5-6 जो दिखाया था, वो गुण हमारे में है। ठीक है, हमारे में वो गुण है, इसीलिए हम इस धरती पे आए हैं। लेकिन हम जो जीव है, जीवात्मा है, हम इसके बारे में सोच सकते हैं, समझ सकते हैं और सुधार सकते हैं। तो क्या क्या है, हर व्यक्ति या हर जीव के पास, जीवात्मा के पास अलग अलग तरीके का वो क्वांटिटी में रहता है। सबके पास सब दुर्गुण नहीं रहता है, किसी किसी का एक गुण ज्यादा रहता है। ऐसा बोलते हैं माता जी इसमें एक तरह का गुण ज्यादा रहता है, हाँ, जो प्रभु जी इसमें दूसरा तरह का होता है, ऐसा बोलता है एक्चुअली। लेकिन ये अपने आप में इंट्रोस्पेक्शन करने वाला, मतलब हमें आप अंदर छुप के देखना चाहिए कि हमारे में क्या जो गुण है वो हम सुधार के
जो ऊपर वाला गुण है। मतलब ये जो गुण है, जैसा बोलते हैं कि फॉर एग्जाम्पल जो 3 गुण है, जैसे प्रभु जी बोले 3 गुण है, उसमें से जो तीखा आहार है, जो खाने का जो ये करता है, वो पैशन में है। हाँ, वो कौन सा है प्रभु, उसका कौन सा गुण है वो? रजोगुण। रजोगुण, हाँ, रजोगुण में एक्चुअली। तो हमें क्या चाहिए, ये रजोगुण कम करना चाहिए। हाँ, हमें यूज करना चाहिए लेकिन लिमिट में करना चाहिए। फिर कोई लोगों को बहुत नींद आता है, काम से आलस होता है, काम करने का नहीं होता, वो बोलते काम में जाएगा तो बोलते हैं फिर हमारा ये भगवत सेवा नहीं होता है करके, तो वो गलत है। वो उससे भी नीचे है, जो रजोगुण है उससे भी तमोगुण में आता है। तो हमें ऐसा होना चाहिए कि तमोगुण से ऊपर आके रजोगुण में आना चाहिए, और तमोगुण और रजोगुण से ऊपर आके सत्वगुण में आना चाहिए। तो सत्वगुण में आने के बाद ये अगर सत्वगुण कंटिन्यूस चला गया, जैसे आपने बोला तैरता रहा, फिर हम शुद्ध सत्व में चला जाए। तो ये हमारा गोल है एक्चुअली। तो जो शुद्ध सत्वगुण जाने में बहुत टाइम है, तो वो सीढ़ी बहुत ऊपर है एक्चुअली। लेकिन हम सात्विक गुण कर सकते हैं। तो सात्विक गुण का पहले जो क्रिया है हमारा प्रसाद। अगर प्रसाद में हम ये सब चीज तिखट निकाल दे, और जो अनियन, गार्लिक, हाँ, ये सब निकाल दे, तो हमारा वैष्णव का जो प्रसाद है वो करने से काफी चेंज होता है। दूसरा, आगे वाला 2-3 पॉइंट्स है, मैं जैसे बोल रहा हूँ कि हम जो सुन रहे हैं कि कहाँ हमारा व्यवहार कैसा होता है, हमारा जो परवरिश है उससे हमारा व्यवहार होता है। तो क्या क्या चीज है, तो क्यों प्रभुपाद किताब के बारे में बोल रहा है, क्यों जो किताब हम पढ़ते हैं, जैसा हमने अभी बोला, हम जो मैगजीन पढ़ रहा है, फिल्मी मैगजीन पढ़ा, हमारे दिमाग में हम उस प्लेटफॉर्म में ही रहेगा। फिल्मी मैगजीन, वो उनका डिवोर्स हो गया, उनका चित्र का वो पकड़ा गया, राज कुंद्रा हो गया, ये शेट्टी हो गया, ये वगैरह वगैरह, मतलब ये चलता रहता है। ठीक है, ये किताब हो गया। दूसरा है हमारा संग। अगर हमारा दोस्त बोले ये क्यों जाना चाहिए एक्चुअली, छोड़ो ये, अच्छा इधर फिल्म लगा है टॉकीज में, अजंता टॉकीज में नया फिल्म लगा है, फर्स्ट डे फर्स्ट शो, मेरा पास टिकट मिल रहा है, चीप है, आ जाओ, अच्छा मूवी लगा नया, वो देखेगा। तो ये अगर संग रहेगा तो हमारा हमेशा वो ही पहला अट्रैक्शन रहेगा। तो इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं कि संग सत्संग करो, किताब ग्रंथ करो। फिर जो तीसरा है प्रसाद। प्रसाद अगर आप ये सब खाओगे, इसका नतीजा, इसका जो असर है, इसका हमारा बर्ताव पे होता है। तो ये अगर चीज आप काबू में लाएंगे, ये अगर धीरे धीरे से, ऐसा नहीं कि एक दिन में हमारा चला जाएगा, या ये पूरा निकालने से भी हमारा ये निकल जाएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन ये सब चीज हमें इफेक्ट करता है। फिर हम वो स्टेप का जो पॉइंट पे आता है, जिस पॉइंट से हम आगे चढ़ने का कोशिश कर सकते हैं। इज इट ओके माता जी? ओके, थैंक यू प्रभु जी, आपने अच्छे से समझाया। हरी हरी बोल, जय श्री प्रभुपाद की जय। किसी का और प्रश्न है? हाँ प्रभु जी, मैं पूछना चाहता हूँ, अभी तो हम मतलब अभी शुरू किए हैं, सही है ना, भगवत गीता पढ़ने के लिए, तो अभी तो गुरु नहीं है, तो ऐसे पढ़ सकते हैं ना? हाँ, पढ़ सकते प्रभु जी, पढ़ने में कोई हानि नहीं है। देखो लेकिन वो बताया ना प्रभु जी ने जैसे बताया, हाँ, तो आप क्या होगा, अगर आप जैसे अभी खुद आप उसको पढ़ोगे तो आप क्या है, उसको अच्छे भाव से पढ़ना चाहिए, केयरफुली पढ़ना चाहिए। जी प्रभुपाद का तो बहुत सारा इम्पोर्टेंट है। तो मैं ये प्रश्न जगजीवन अच्युत प्रभु को पूछूंगा, प्रभु जी इसका भी वही प्रश्न है कि आई हैव नॉट टेकन एनी पर्सनल गुरु, इनिशिएटेड गुरु, हाउ आई कैन रीड दिस भगवत गीता एंड हाउ टू रीड इट? प्रभु जी, मेरा जो इंफॉर्मेशन है, पूरा दुनिया में सिर्फ 1 लाख भक्त है जो मेरे 1 या 2 लाख है पूरे दुनिया में जो गुरु का आश्रय लिया है, ठीक है, और जा रहा है। तो बाकी जो है इतने करोड़ों अरबों लोग हैं, वो उन्होंने नहीं लिया है। तो क्या वो भगवत गीता नहीं पढ़ सकता है? नहीं, श्रीला प्रभुपाद हमारा जगत गुरु है। जी आप श्रीला प्रभुपाद को गुरु मानिए बस। हाँ, ओके, थैंक यू सर। हाँ, श्रीला प्रभुपाद को गुरु, और किसी को मानने का जरूरत नहीं अभी। ओके, श्रीला प्रभुपाद हमारा जो गुरु है, उनका भी गुरु है, हाँ वो जगत गुरु है एक्चुअली। जी वो इस दुनिया के नहीं, हमें राह दिखाने के लिए आए हैं एक्चुअली। तो सिर्फ आप इतना खुश रहिए कि किताब आपके पास है, आपके पास भगवत गीता है, तो श्रीला प्रभुपाद जी का किताब है, और श्रीला प्रभुपाद इस जगत का गुरु है, जगत गुरु है एक्चुअली। तो बस आप उनको मान लीजिए। उनका जो प्रणाम मंत्र है, नमामि विष्णुपादाय कृष्ण प्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। ये बोल के फिर हमारा जय श्री कृष्ण, ये करके आप स्टार्ट कीजिए प्रभु जी, नथिंग, नो प्रॉब्लम, बहुत अच्छा।
জয়। তো খুব সুন্দর প্রশ্ন আছে যে ভগবত গীতা আমার কাছে গুরু নেই, আমি কেমন শিখতে পারে। তো প্রভুপাদ আমার যে যে জগৎ গুরু আছে প্রভুপাদকে আমি আমার ফাউন্ডার আচার্য আছে আমার ওনাকে शिक्षा गुरु নিয়ে আমি ভালো পড়তে পারবো। तो प्रभु जी और किसी का कुछ प्रश्न है? हरे कृष्णा हरि हरे बोल। कृष्णा बेंगोली प्रभु जी, मेरा हाँ सवाल कुछ मैं पूरा अच्छा से मैं नहीं बता पाया। मैं ममता के हाँ लिए हाँ पूछ रहा था कि वो हाँ ममता हाँ पूछ उसके लिए रही बोल थी। रहा है प्रभु। मैं उसके लिए पूछ रहा था कि मतलब कि हम वो भगवत गीता पढ़ती है, लेकिन उसके कहीं नाम ऐड वो नाम लिखवाने के लिए एक जगह मैं बात किया था। प्रभु जी मैं इसमें यही बताना चाहता हूँ प्रभु, ये जो क्लास है ना अभी आप जो जगजीवन प्रभु है, तो उसको नोटबुक लेके कहाँ पर भी जाओ आपको सीरियसली बैठ के पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पढ़ो या उधर पढ़ो, आपके गांव में पढ़ो, आपका उधर जिधर लोकल इस्कॉन का टेम्पल होगा जो वहाँ के माता जी से, वो जैसे प्रभु जी ने 3 बताया, तो उसमें से क्या बताया प्रभु जी ने? संघ, उधर संघ देखो कि इस्कॉन का संघ किधर है आपके गाँव में। यूट्यूब में जैसे प्रभु जी ने बताया, यूट्यूब में आप वो सुन सकता है और भगवत गीता पढ़ सकता है। लेकिन मैं मेरा खुद का एग्जाम्पल बताया, मैंने 4 बार भगवत गीता पढ़ा, उसमें से 2 बार भगवत गीता बिल्कुल यानी समझ ही नहीं पाया। जब तीसरे बार मैं किसी के अंडर पढ़ा तब समझ में आया, चौथे बार जब भक्ति शास्त्री किया तो और क्लियर हुआ। तो बोलने का मतलब 4-5 बार मैंने ऐसे से देखा है, जो बंगाली क्लास लेती है उन्होंने 6 बार भगवत गीता पढ़ा। आप समझ रहे हैं? 6 बार पढ़ने के बाद समझ में नहीं आया, मेरा बोलने का मतलब। हाँ 6 बार मैं पढ़ने के दूसरा बार बाद पढ़ रहा हूँ। समझ में नहीं आया। हाँ तो वही मैं बता रहा हूँ। तो उसके लिए क्या प्रभु जी बोला, भगवत गीता का तो अपना गुण आपको आएगा ही, लेकिन अगर आप किसी मार्गदर्शक गुरु के अंडर आप पढ़ोगे तो आप क्लियरली आपको पता चल जाएगा। जैसे अभी प्रभु जी ने सब इतना सुंदर तरीके से बताया कि भगवान ने भगवत गीता का क्या मतलब है, सॉन्ग ऑफ द गॉड, उद्देश्य क्या है, क्लियरली बताया कि नहीं। तो ये आप नोट करना चाहिए और आप तो बस वो नोट करके आप फॉलो करना चाहिए, वैसे ममता को भी करना चाहिए। यही बताना है तो उसको। मेरा लगता है बारिश के हाँ चलते प्रभु जी उधर उसका नेटवर्क कट गया, तो बोल रही पापा आप सुन के मेरे को फिर बताना। यस 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 यस। तो मुझे संग रखेगा तो हमेशा होगा। तो मुझे लगता है आप उस पर कॉन्सेंट्रेट करो और बेटी को ज्वाइन करने को बोलो। वो तो ज्वाइन जगजीवन थी, प्रभु शुरू में आप ज्वाइन थी, वो बारिश बहुत तेज हो रहा था, इसके चलते वो उसका लाइन नहीं कट समझ गया। गया प्रभु, समझ गया प्रभु जी, एक दिन में तो होगा नहीं प्रभु, हमने लाखों लाखों जन्म लिया अभी अभी हमको मौका मिला है हाँ हमको जो भगवत गीता पढ़ने का सुनने का मौका मिला है जगजीवन प्रभु से, तो ये एक बड़ा एक शुभ जो बोलते हैं ना ऑस्पिशियस है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग ज्वाइन किया। तो प्रभु जी आई थिंक वी आर 8:45। तो अगर कोई प्रश्न होगा तो कल हम लोग प्रश्न लेंगे। कल क्लास फ्राइडे भी है, आप लोग आप लेट भी हो गया, इंडिया में 10 बज गया है, तो लोग बहुत सारा माता जी लोग सभी खाना खाता होगा या सोता होगा। तो मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करूँगा, हमारे मधुसूदन प्रभु नहीं है लेकिन मैं ही प्रभु जी को रिक्वेस्ट करेगा कि प्रभु जी ने बहुत ही सुंदर क्लास लिया प्रभु जी ने, और जो हमारा जितने हिंदी बंगाली बोलने वाले हैं, मेरा रिक्वेस्ट है सभी को आप ज्वाइन कीजिए। ये एक 7 दिन का कोर्स है। तो प्रभु जी ने आज फर्स्ट डे का भी कोर्स पूरा नहीं हुआ, लेकिन फर्स्ट डे के कोर्स में सब हमको पता चलेगा। प्रभु जी ने बहुत सुंदर तरीके से बताया भगवत गीता का उद्देश्य कहाँ है, भगवत गीता एक मैनुअल है, भगवत गीता हमको कहाँ से पढ़ना चाहिए, भगवत गीता कहाँ पे बोला गया था। तो सब लोग आप लोग नोट करना चाहिए। 40 मिनट में कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बताया था कितने अध्याय हैं, 18 अध्याय हैं, श्लोक कितने हैं, 700 है। और प्रभु जी ने इतने सुंदर तरीके से गीता महात्म्य के 2 चीज बताया। तो दोनों चीज मुझे बहुत ही आकर्षण लगा। एक तो जो आदि शंकराचार्य ने जो पहला गीता महात्म्य बताया कि आप भगवत गीता को बहुत ही केयरफुली पढ़ो। तो केयरफुली पढ़ेंगे तो कहाँ पहुंचोगे आप? भगवान के पद पर, पद कमल पर। और वो पढ़ने से आपके दुख और आपकी कुंठा, आपके जो मिजरीज और आपके जो वो दूर हो जाएंगे और अगला जीवन आध्यात्मिक जीवन मिलेगा। और उससे अच्छा गीता महात्म्य का जो दूसरा श्लोक है,
प्रभु जी ने इतना सुंदर से तब बताया, एक ही शास्त्र, एक ही भगवान, एक ही मंत्र। तो यही बात पर हम लोग, जो एक मंत्र कौन सा मंत्र है, तो हम लोग एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर प्रभु जी और भक्त पार्थ और उनका फैमिली, उन्होंने उनके आध्यात्मिक उन्नति के लिए हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे और आज का क्लास इधर ही विराम करेंगे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम राम हरे राम राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। अभी हम लोग एक्चुअली आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन पूछेंगे तो ही आपको क्लियर होगा। क्योंकि जब हम श्लोक बोलने से स्टार्ट करने से पहले हमको पूरा उसका बेसिक पता होना चाहिए कि भगवत गीता महाभारत किसने लिखा था। अभी कोई बता सकता है? प्रभु जी ने बताया था। महाभारत किसने लिखा? गणेश जी ने लिखा। हाँ, गणेश जी ने लिखा। और उसको कौन लिखने के लिए बताया? व्यास जी वेरी गुड, वेरी गुड। और कहाँ पे, वेद व्यास। हाँ, कहाँ पर भगवत गीता बोला गया? कुरुक्षेत्र में। और संजय किधर बैठा था? संजय बैठे थे धृतराष्ट्र के पास। कहाँ पे बैठे थे? करेक्ट, आप सही बोल रहे हैं प्रभु जी। घर पे बैठे थे। हाँ, कहाँ पे उनका घर? धृतराष्ट्र जी के घर पे बैठे थे। हाँ, घर किधर था उनका घर? प्रभु जी ने पॉइंट से बताया था। इसलिए मैं बोला ना, देखो मैं भी ध्यानपूर्वक मैं भी सुनता रहता हूँ। हस्तिनापुर, प्रभु जी ने बोला था हस्तिनापुर, जो अभी का दिल्ली है। हस्तिनापुर, हरे कृष्णा में हस्तिनापुर। तो ये सब, तो ये क्या है, ये बेसिक है। यानी ऐसा नहीं है कि ये फिर प्रभु जी ने बताया था अच्छे तरीके से, मैनुअल है ये हमारा जो इसका। फिर प्रभु जी ने बोट का एग्जाम्पल दिया सुंदर तरीके से, फिर सीढ़ी का एग्जाम्पल दिया। तो प्रभु जी ने बहुत सारा चीज बताया। हम लोग कल उसको प्रभु जी को रिक्वेस्ट करेंगे कि थोड़ा सा रिफ्रेश करें, क्योंकि लोगों को हो सकता है थोड़ा फास्ट लगेगा। तो कल हम लोग उसका प्रश्न उत्तर भी थोड़ा लेंगे ज्यादा, और कल हम लोग जो फर्स्ट डे का कोर्स प्रभु जी खत्म करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच सभी लोग ज्वाइन करने के लिए। तो आई एम वेरी थैंकफुल। तो हम लोग वैष्णव प्रणाम बोल के आज का क्लास इधर समाप्त करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरि हरि। हिज ग्रेस जगजीवन अच्युत प्रभु की जय। जय। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय। तो मैं यहाँ क्लास एंड करता हूँ, और हमने क्लास का रिकॉर्डिंग किया है। मैं रिकॉर्डिंग कल तक पोस्ट करने का कोशिश करूंगा मॉर्निंग में ही, ताकि कोई पॉइंट्स आप मिस करें आप लोग उसमें से नोट कर सकते हैं। ठीक है? हरे कृष्ण प्रभु जी, एक्चुअली मुझे भी बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही कंटिन्यू 7 दिन का नहीं, बट आप कंटिन्यू रखेंगे तो पूरा गीता खत्म करना चाहिए प्रभु जी। नहीं, वही प्लान है, वही प्लान है हरे कृष्णा। एक्चुअली प्लान वही है। ये बेसिक करने के बाद में हम तो 700 श्लोक तो करना ही है। लेकिन जैसे प्रभु जी ने बताया, हम लोग पहले हमारा फाउंडेशन यानी अच्छे से करेंगे, नींव अच्छे से करेंगे। तो यस प्रभु जी, यू वांट टू ऐड? परिचय अच्छी तरह से परिचय होगा ना, तो फिर मेरे ख्याल से पढ़ने में और मजा आएगा। वेरी गुड मैम। यस, थैंक यू हरे प्रभु जी। कृष्णा, हरि बोल। तो इधर ही विराम करते हैं हम लोग। थैंक यू। और कल ज्वाइन करेंगे 7:30 बजे इंडिया टाइम और 6 बजे अबू धाबी टाइम। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्ण।